गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपकी 5th क्लास की हिंदी टीचर अनुपमा बोल रही हूँ। तो बच्चों, आपने अभी सेकंड चैप्टर पढ़ा था फूल का मूल्य। तो फूल का मूल्य पढ़ा था, उसमें आपने समझा कि फूल के मूल्य में सुदास का फूल राजा जी को देना चाहता है और उसे ये खुशी है कि मैं अगर ये राजा जी को ये फूल दूंगा तो हमें उनसे कुछ धन मिलेगा, तो वो हमारे काम में आएगा। तो धन की लालसा में वो फूल लेकर खड़ा हुआ है। लेकिन एक व्यक्ति जो आता है और सुदास से कहता है कि आप मुझे फूल दे दो और मुझसे 10 मासा ले लो। तो वह तैयार हो जाता है फूल देने के लिए, लेकिन वो ये कहता है कि राजा से भी बड़े हैं जो मैं उनको ये फूल अर्पण करना चाहता हूँ। तो वह सुदास से कहता है आप मुझसे ये 10 मासा मैं जो तुम्हें दे रहा हूँ आप लेकर मुझे फूल दे दीजिए। लेकिन जब राजा आते हैं तो राजा कहते हैं कितने में तुमने फूल इसे दे दिया है, मैं तुम्हें 40 मासा 20 मासा दूंगा और तुम मुझे ये दे दो। इस तरह क्या होता है, उसकी कीमत बढ़ती जाती है फूल की। तो ये बताया है कि देखो जो गुरु हैं, जो महाराज बुद्ध हैं, उनके दर्शन और उनको फूल अर्पण करने के लिए उसकी कीमत कितनी बढ़ जाती है कि एक गुरु के लिए हम फूल को लेना चाहते हैं कि हम ये फूल अपने गुरु को अर्पित करें, क्योंकि वो भगवान हैं बुद्ध महाराज, है ना। तो इस तरह से इसमें जो दिया हुआ है कि फूल के लिए कितना आपस में वो होता है कि आप मुझे फूल चाहिए, चाहे कितनी भी धन दौलत चली जाए, पर ये फूल हम गुरुदेव को अर्पित करेंगे। तो ये इसी जो चैप्टर है आपका, इसमें यही बताया गया है कि फूल का मूल्य कि संतों का महत्व किसी राजा के से भी अधिक होता है और संत राजा से अधिक पूजनीय होता है। तो बच्चों, हमने समझा था अभी कि इसमें बताया कि राजा जी को माथा नवाकर वह सज्जन बोल उठा, सुदास मेरे 20 मासे, है ना। उस व्यक्ति का सुदास मेरे 20 मासे, आप 20 मासे ले लो पर ये फूल मुझे दे दो। पर राजा जी का चेहरा कुछ उतर गया, उनका हृदय तो विषण हो गया, है ना। बोला महाराज, आप और मैं आज भगवान के बुद्ध के दर्शन करने के लिए निकलते हैं। इस पुष्प के लिए आप और मैं राजा प्रजा के रूप में नहीं खड़े हुए उपस्थित हैं। बुरा न मानिए राजन, आप भक्ति के प्रभाव में दुनियादारी की मर्यादा नहीं मानना चाहते। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि गुरु को अर्पण करने के लिए वो कितना भी धन चला जाए, लेकिन हमें फूल चाहिए, हम गुरु को अर्पण करेंगे। तो अब हम बुक के द्वारा पढ़ेंगे बच्चों, कि बुक में हम इसका चैप्टर को रीड करके और आगे की जो पंक्तियां हैं उनको समझेंगे, जो कि मैं यहाँ से पूरा आपको रीड करके इसका अर्थ समझा चुकी हूँ बच्चों। और ये पूरा मैंने समझा दिया आपको, है ना। तो हम इसके बारे में अब आगे पढ़ेंगे। जैसा कि हमने यहाँ तक समझ रखा था, उपस्थित है यहाँ तक समझ रखा था पहले। बुरा न मानिए राजन, आप भक्ति के प्रभाव में दुनियादारी की मर्यादा नहीं मानना चाहते हैं, है ना। तो वो दुनियादारी की वो मर्यादा नहीं मानना चाहते हैं। स्मित पूर्ण वाणी में राजा जी ने कहा, भक्त मैं राजी हूँ, प्रसन्नतापूर्वक मांग प्रस्तुत करो। तुमने 20 मासा कहा है तो मैं 40। तो क्या कहा गया, उन्होंने 20 मासा कहा था देने के लिए, पर फिर उसने क्या कहा, उस व्यक्ति ने, कि मैं 40 मासा दूंगा। तो मेरे भक्त इतना बोलने को ही था कि सुदास बोल उठा, क्षमा कीजिए राजन, क्षमा करो हे भक्तजन, मुझे यह कमल फूल बेचना नहीं है। देखो, सुदास जब वह सुन रहा था तो एकदम उसका मन चेंज हो गया और वो कहने लगा, क्षमा करो राजन,
क्षमा करो हे भक्तजन, मुझे यह कमल बेचना नहीं है। इतना कहकर माली वहाँ से चलता बना। दोनों भक्त विस्मय भरी नज़रों से देखते रह गए। विस्मय में आश्चर्य भरी नज़रों से उस सुदास को देखते रह गए कि क्या हो गया। अभी तो ये फूल बेचने को तैयार था, है ना। 10 मासा भी लेने को तैयार, बहुत नहीं, 1 मासा में भी तैयार हो गया था कि मैं फूल बेच रहा हूँ। फिर उसकी कीमत जैसे जैसे बढ़ने लगी। 1 मासा स्वर्ण पर मैं 10 मासा देता हूँ। 10 मासा के बाद सुदास के यानी ये सब सुनकर उसका बिल्कुल दिमाग कैसा हो गया, एकदम बदल गया कि एक फूल के लिए और जो बुद्ध आए हैं भगवान बुद्ध के लिए ये फूल को कितनी कीमत दे रहा है। इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए। तो उसका वही से वहाँ उसका दिमाग चेंज हो गया कि नहीं, अब मैं फूल नहीं बेचूंगा। सुदास माली फूल लेकर नगर के बाहर आया। एकांकी खड़ा हुआ विचारों में विलीन हुआ था, हुआ जा रहा था। जिस बुद्ध देव के लिए भक्त लोग इतना द्रव्य खर्च करने को तैयार हैं, वह पुरुष स्वयं कितना धनवान होगा, कितना, ये देखिए कितना महामना होगा। उसी के चरणों में यह पुष्प अर्पित कर दूँ तो मुझे न जाने कितना द्रव्य मिलेगा। वट वृक्ष की छाया में पद्मासन लगाकर बुद्ध देव विराजित थे। उज्ज्वल ललाट, मुख पर अत्यंत प्रभा, ओठों पे सुधा झल रही थी और नयनों में अमृत टपक रहा था। मेघों सी भीड़ गंभीर ध्वनि इस तपस्या के मुख से निकल रही थी। सुदामा स्तंभ खड़ा रहा। उसके मुख में एक शब्द भी नहीं निकला। वह तो निहार रहा था निर्विमेष भाव से उस साधु की ओर। सुदामा क्या हुआ, एकदम स्तंभित क्या होता है, भौचक्का खड़े हो जाना, है ना, कि देखते रह जाना। उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। वह तो निहार रहा था और निर्विमेष भाव से उस साधु की ओर, है ना, देख रहा था। उसको देखते ही रह गया। भूमि पर झुककर सुदास ने इस परम तपस्वी के चरणों के आगे कमल फूल चढ़ा दिया। सुदास ने क्या किया कि वहाँ पर जाकर भूमि पर सुदास ने इस परम तपस्वी के चरणों में आगे कमल फूल चढ़ा दिया। वट वृक्ष के सघन कुंजों में पक्षी बोल उठे। पवन की एक लहर आई, कमल की पंखुड़ी हिल हिलकर मानो हंस उठी। यानी वह देख रहा था कि मैंने उसके कुंजों में क्या होता है, बगीचा, है ना, बगीचा में पंछी बोल उठे। पवन की एक लहर आई तो कमल की जो पंखुड़ी होती है, पत्तियाँ होती है ना कमल की, तो वो क्या हिल हिल कर मानो हंस उठी, झूम उठी, है ना। सुदास को शांति और संतुष्टि मिली। स्मित भरे स्वर में बुद्ध देव ने प्रश्न किया, हे बस कुछ कहना है, कुछ कहिए। गदगद स्वर से माली ने कहा, और कुछ भी नहीं, आपको चरण रज की एकमात्र कणिका। क्या हुआ, गदगद स्वर में माली ने कहा, और कुछ भी नहीं, आपकी चरण रज की एकमात्र कणिका, यानी उसकी पैरों की धूल चाहिए मुझे, है ना। तो वहाँ जाकर जब महात्मा बुद्ध से जब वो मिले हैं तो उन्होंने सिर्फ क्या मांगा, चरण रज की एकमात्र कणिका मांगी, जिससे उसका जीवन सफल हो गया। ना उसने कोई स्वर्ण मुद्राएं ली, ना कुछ, और सिर्फ वह जब फूल की जो है वह भगवान बुद्ध के चरणों में अर्पित कर दिया। इस तरह से फूल का मूल्य कैसे समझ में आया कि फूल यानी भगवान के चरणों में चढ़कर सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा कीमती हो जाता है और उनका महत्व बढ़ जाता है। तो हमने यहाँ पर इसके बारे में देखा और अब ये चैप्टर आपका जो है हमने रीड किया तो ये यहीं पर रीड करने पर यहाँ ख़त्म होता है। लेकिन अब इसकी क्या है, अब इसके शब्द ज्ञान है जो हमने बोर्ड पे भी पढ़े हुए हैं और बुक में भी देख रहे हैं। तो हमारी रीडिंग ख़त्म हो गई और उसको हमने समझा कि क्या है। और इसके बारे में अब हम यहाँ देखेंगे। देखिए शीतकाल, सर्दी का मौसम, कणिका, छोटे छोटे कण, मोद में प्रसन्नता, विहीन में खो जाना, प्रतीक्षित में इंतजार करते, विषण चिंतित दुखी, यत्मीस उपाय, प्रमोदित खुश, चरण रज पैरों की धूल, स्तंभ भौचक रह जाना, मनोहर मीस मन को हरने वाला, नैनों मीस आँखों, स्वर्ण मीस सोना, द्रव मीस धन, प्रफुल्लित मीस खिला हुआ, कुंजों मीस बगीचा, तुषार कण ओस के कण, निहार मीस देख, विस्मय मीस आश्चर्य और स्मृतिपूर्ण मिठास भरी। तो बच्चों हमने ये देखे शब्द का ज्ञान है ना। तो देखिए ये कुछ विशेषित शब्दों को इस तरह लिख सकते हैं जैसे वाद्यों, इस टाइप से है ना, लिखा हुआ है है ना। प्रांत, सिर्फ यहाँ पर ये है कि जैसे अनुसार, अनुनासिक बिंदी होती ना, वो बिंदी का अंग आहार जैसे बोलते हैं ना, तो वो बिंदी का यूज क्या है, अनुनासिक बिंदी का। जैसे प्रांत, यहाँ पे आधा नाक ये लिखा हुआ है इसलिए हमने यहाँ इसका यूज नहीं किया, लेकिन शब्द दोनों ही सही है। तो इन शब्द को हम कैसे बुद्ध देव इस टाइप से लिख सकते हैं। पद्मासन, पद्मासन, दोनों को एक ही तरह से पढ़ेंगे, बस लिखने लिखने का फर्क है, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पे दोनों अच्छा सही है। तो बच्चों इसमें पूछा गया है, कुछ दिए हुए हैं, इसमें किसने किससे क्या कहा, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि किसने किससे क्या कहा। कि मैं भी आज एक मासा स्वर्ण की आशा लेकर निकला हूँ। किसने कहा था? सुदास ने। देखिए ये है, इसे हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे, हम पहले इसे पढ़ेंगे। किसने किससे क्या कहा, है ना। मैं भी आज एक मासा स्वर्ण की आशा लेकर निकला हूँ। किसने कहा? सुदास ने, है ना। किससे कहा? पुरुष से, जो व्यक्ति उसे रास्ते में मिला था उससे कहा था। सुदास फूल का क्या मूल्य होगा? तो फिर क्या हुआ? किसने कहा? राजा ने, है ना। राजा ने प्रसन्नचित्त होकर कहा था सुदास फूल का क्या मूल्य होगा? किसने कहा? राजा ने। किससे कहा? सुदास से, है ना। तो हमें ऐसे फिल करना है, ये जैसे मैं यहाँ फिल करके बताया हुआ है, आपको इस तरह से फिल करना है। सुदास मेरी 20 माह से। किसने कहा? सज्जन पुरुष ने, जो पुरुष था ना उसने कहा कि सुदास मेरी 20 माह से। फिर किसने? राजा किसे हुए? प्रसन्नचित्त से। क्या हुआ? फिर आगे पढ़ेंगे। फिर इसमें क्या लिखा? हे बस कुछ कहना है, कुछ कहिए। किसने कहा? बुद्ध देव ने। किससे कहा? सुदास से कहा, है ना। तो देखिए हमने बुक रीड की तो हमें आंसर मालूम हुआ, अगर हम बुक रीड नहीं करते तो कैसे मालूम होता? और कुछ भी नहीं, आपकी चरण रज की एकमात्र कणिका। किसने कहा? सुदास से कहा। सुदास ने, किसने कहा? सुदास ने कहा ना कि कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ एकमात्र, ये लिख देखो यहाँ पे लगा, कुछ भी नहीं, आपकी चरण रज की एकमात्र कणिका, है ना। सुदास ने कहा था। किससे कहा था? बुद्ध देव से। तो देखो बच्चों हमने यहाँ तक देखा, ये को फिल किया, ऐसे ही आपको फिल करना है।
और रिक्त स्थान और क्वेश्चन आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ आपकी आज क्लास ख़त्म होती है। अभी आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आपके क्वेश्चन आंसर बाकी हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति बाकी है। तो हम आगे से करेंगे। अब टाइम यही पूरा होता है। तो बच्चों बाय, चलिए।